नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने सिटीजन्स बैंड रेडियो के वीडियो में बताया था कि यदि आपको रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करना है तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक प्रोविजंस होते हैं। सिटीजन बैंड के लिए तो आपको लाइसेंस भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए जो लिमिटेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एंटेना वगैरह जो है, जो सिग्नल आप छोड़ोगे उसकी पावर ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यदि आपको फुल पावर का सिग्नल जो कि पूरी दुनिया में चला जाए, अगर वो छोड़ना है तो आपको हैम रेडियो चाहिए। और हैम रेडियोज पर आप जानते हैं विक्रांत शुक्ला जी ने हमें हर कदम पर गाइड किया है और इस चैनल के माध्यम से हैम रेडियोज़ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ भी चुकी है और आनी भी है। और जैसा कि इन्होंने A to Z अबाउट हैम रेडियो वाले वीडियो में बताया था कि एंटेना डिज़ाइन हैम ऑपरेशंस का एक बेसिक पार्ट है, एक मेन पार्ट है। तो आज हम विक्रांत जी से जानेंगे कि जैसे अभी इससे नेक्स्ट वीडियो में विक्रांत जी हमें 20 मीटर बैंड में शॉर्ट वेव पर SSB मोड में और हैम ऑपरेशंस करके दिखाएंगे। हम इनको रूबरू देखेंगे कि कैसे ये उस ट्रांस रिसीवर का यूज़ करते हुए और किसी दूसरे हैम रेडियो ऑपरेटर से संपर्क साधते हैं। किंतु उसके लिए इनको एंटेना चाहिए होगा। जैसे हमें रेडियो रिसीव करते समय आपका FM साफ नहीं चलता और जैसे आप वीप एंटेना उठा देते हैं FM साफ हो जाता है, ऐसे ही जब तक आपके पास एंटेना नहीं होगा आपकी ट्रांसमिशन कैसे होगी। तो एंटेना कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या उसमें सब कंपोनेंट्स रहते हैं, कैलकुलेशंस भी और कंपोनेंट्स भी, वो सब हम विक्रांत जी से पूछ रहे हैं। ओवर टू विक्रांत शुक्ला जी। तो प्रविंदर जी, आपने जैसे एंटेनास के बारे में पूछा, कोई भी जो रेडियो है उसका एंटेना एक इनसेपरेबल अंग है। जो रिसीवर है उसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो हवा में एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चल रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए आपको एक एंटेना की ज़रूरत है। और वही सिग्नल फिर आगे जाके एम्पलीफाई होता है, आपके डिवाइस में उसका कन्वर्जन होता है और आप वो आवाज़ सुन सकते हैं। सो रिसेप्शन के लिए एक रीज़नेबल लेंथ का एंटेना जो है वो काम कर जाता है, लेकिन हर फ्रीक्वेंसी पे एंटेना की जो लेंथ है वो एक डिफाइंड लेंथ है एंड फ्रीक्वेंसी चेंज होने के साथ साथ वो लेंथ भी चेंज होती है। ये रिसेप्शन में हमें ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो आपका जो ट्रांसमीटर है उसका जो इम्पीडेंस मैचिंग है वो एंटेना के साथ करेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका जो रिसीवर है, वो आपका जो ट्रांसमीटर है, वो अपना जो एनर्जी है, जो उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एनर्जी है, उसको वो RF में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। सो उससे क्या होगा कि आप 100 वाट का सिग्नल छोड़ेंगे लेकिन आपका रेडिएट सिर्फ 20 वाट होगा और बाकी का 80 वाट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके ट्रांसमीटर पे आ जाएगा। और ये रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर है वो डैमेज हो जाता है, बिकॉज उसमें एक करंट एक्सेस हो जाता है उसके फाइनल स्टेजेस में, और जिसकी वजह से जो है वो ट्रांसमीटर जो है आपका डैमेज हो जाता है। सो ट्रांसमिशन के लिए हमें एक एंटेना ऐसा चाहिए जिसका जो ट्रांसमीटर उस फ्रीक्वेंसी पे उस ट्रांसमीटर के साथ में इम्पीडेंस मैच होना चाहिए। सो जैसे नॉर्मली हम 40 मीटर बैंड या 20 मीटर बैंड जो है वो अधिकतर यूज़ करते हैं हैम में। सो आज मैं यहाँ अपने साथ 2 20 मीटर के एंटेना लेके आया हूँ। दोनों पोर्टेबल हैं एक्चुअली। एक जो है वो एक डाइपोल है, जिसका कि डाइपोल आप जानते हैं कि 2 कंडक्टर हैं उसके और लगभग 180 डिग्री अपार्ट रहते हैं। हमारे इस केस में 180 पूरा नहीं है, थोड़ा सा इन्वर्टेड वी शेप में है वो, लेकिन इनके जो कंडक्टर हैं उनकी लेंथ जो है वो कैलिब्रेटेड है। वो 14.2 मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से मैंने उसकी लेंथ को धीरे धीरे 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर काट के मैंने उसको ट्यून किया है। सो ये एक ट्यून्ड एंटेना है। सो हम 20 मीटर बैंड में जब इसको यूज़ करेंगे तो मेरे पास एक RF एक SWR एनालाइज़र है, जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव रेशो एनालाइज़र, जिससे मेरा जो स्टैंडिंग वेव रेशो है वो 1:1.15 के करीब है, जो कि एक बहुत अच्छा मैच है। सो ये मेरा डाइपोल है, लेकिन 20 मीटर का डाइपोल लगभग, मेरा जो डाइपोल है वो एक क्वार्टर वेव डाइपोल है। तो क्वार्टर वेव डाइपोल का टोटल लेंथ जो है उसका एक्टिव एलिमेंट और काउंटर पॉइज मिला के लगभग λ/2 हो जाता है। सो यानी कि 20 मीटर का आधा, यानी कि 10 मीटर। सो 10 मीटर का पोर्टेबल एंटेना जो है वो
पोर्टेबल तो बना सकते हैं आप, उसको फोल्ड करके आप कहीं पे भी लेके चले जाइए, लेकिन आप उस टाइप के एंटेना को गाड़ी के ऊपर या गाड़ी के ऊपर जनरली उस टाइप के एंटेना को आप फिक्स नहीं कर सकते। तो विक्रांत जी हमें जब तक एंटेनास के बारे में बता रहे हैं, इसी बीच में अभी अभी इन्होंने जिस डाइपोल एंटेना की बात करी, वो जो आपको ये 2 तारें नज़र आ रही हैं, और जैसा कि आपने शॉर्ट वेव के लिए इस चैनल पर इन्वर्टेड वी डाइपोल एंटेना देखा था, ये ठीक वही है। और उससे जो ये नीचे तार आ रही है वो सिग्नल लेकर भी आ सकती है, या अगर ट्रांसमीटर काम कर रहा है तो सिग्नल लेकर भी जा सकती है। तो इसके बारे में अभी विक्रांत जी बात कर रहे थे। तो जैसे मैंने आपको डाइपोल के बारे में बताया, तो काफ़ी जगह पे ऐसा रहता है कि अगर आपको मोबाइल ऑपरेशंस करने हैं, मोबाइल ऑपरेशन का मतलब है जब आप गाड़ी से रेडियो को यूज़ करते हैं, तो आपको एक मोबाइल एंटेना की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे कॉमन जो मोबाइल एंटेना है वो होता है वर्टिकल, एक वर्टिकल एक्टिव एलिमेंट रहता है, और काउंटर पॉइस जो है वो गाड़ी की बॉडी जो है वो काउंटर पॉइस का काम करती है। सो नॉर्मली ये मैग्नेटिक माउंटेड भी रहते हैं, अदरवाइज़ ये गाड़ी से आप इसको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट भी कर सकते हैं नट बोल्ट डाल के। सो ये एक अमेज़ॉन से ख़रीदा हुआ टेलीस्कोपिक व्हिप है, जो कि शायद कोई मकड़ी के जाले निकालने के लिए या कुछ प्रोडक्ट थी ऐसी। सो ये लगभग 8 फुट का है, लेकिन जब मैं इसको 20 मीटर पे यूज़ करता हूँ तो इसकी जो लेंथ है वो एडिक्वेट नहीं है। तो इसकी लेंथ को, कम लेंथ को यूज़ करने के लिए इसके बीच में एक लोडिंग कॉइल लगाया जाता है, जो कि आप ये देख सकते हैं। ये बेसिकली एक कॉपर की तार है जो जिसके कि मल्टीपल लूप्स हैं, एक इंडक्टेंस का काम करता है, एंड ये इसके नीचे यहाँ पे स्क्रू हो जाता है। तो जब सिग्नल जाता है वो पहले इस लोडिंग कॉइल के थ्रू जाता है और फिर उसके बाद इस व्हिप में जाता है। तो इसका इफ़ेक्टिव लेंथ जो है वो बढ़कर 20 मीटर के एंटेना जैसा हो जाता है। और आज शाम को हम कोशिश करेंगे कि हम इसको यूज़ करके आपको इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दें। तो विक्रांत जी ने हमें बड़ा अच्छे से समझाया। जो पहले हमने डाइपोल एंटेना देखा उसमें बहुत लंबी लंबी तारें हैं, और अगर आप चलती गाड़ी में इसका प्रयोग कर रहे हैं या फिर आप गाड़ी लेकर गए हैं और कहीं दूर जाकर प्रयोग कर रहे हैं, तो वो फिक्स टाइप का एंटेना प्रयोग नहीं हो सकता। तो फिर आप मोबाइल टाइप का एंटेना, जिस प्रकार के आपने पुलिस की कारों में भी आगे देखे हैं लगे हुए, तो जो हमें ऊंचाई चाहिए एंटेना की वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है। इतना अगर आप गाड़ी पे लगाएंगे तो बात नहीं बनेगी। तो उसके लिए विक्रांत जी ने हमें बताया कि एक कॉइल आ जाती है, तो उसकी वजह से फिर आपको उतना ऊंचा एंटेना नहीं लगाना। आशा है साथियों को इस वीडियो से जानकारी अवश्य मिली होगी कुछ ना कुछ। नमस्कार साथियों।